हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं वेबसाइट की ट्रैफिक। राइट, लॉट्स ऑफ द कस्टमर की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, भाई मेरे को लीड्स चाहिए, मेरे को सेल्स चाहिए, मेरे को ड्राइव ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे? रैंक लाना अलग चीज़ होती है, ट्रैफिक लाना क्या अलग चीज़ें होती है? नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स को हम प्रमोट कर रहे हैं और उससे हम कितना ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं किसी वेबसाइट पे। ओके, सो आज का जो हमारा कॉन्सर्न है आज इसी से रिलेटेड है और मैं कुछ इस पे आपको टिप्स बताऊंगा। आपको समझना होगा कि ट्रैफिक और रैंकिंग में क्या डिफरेंस है। राइट, सो अगर आप ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपके साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। राइट, और सेम थिंग कि अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो तभी समझ में आएगी आपको कि एक्चुअली में मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कंपैरिजंस कर रहा हूँ। ओके, सो बने रहो लास्ट तक वीडियो पे और मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक फॉर द वेबसाइट। फिर बड़ा सिंपल सा फैक्ट मैं बताता हूँ। ट्रैफिक जनरेट करना और रैंकिंग लाना सेम ही चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा टारगेट मार्केट ओनली इंडिया है। ओके, अभी आप समझो, मेरा टारगेट मार्केट अगर ओनली इंडिया है और मेरा कीवर्ड है वेब डिजाइन इंडिया, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि वेब डिजाइन इंडिया के में करीब करीब कितने लोग होंगे। वेब डिजाइन इंडिया में मान लो कि मेरे को 1000 की सर्चेज है, ये सर्चेज हैं पर मंथ की। राइट, वेब डिजाइन इंडिया में 1000 की सर्चेज है पर मंथ की। सो हाउ कितना मैं यानी कि मंथली ड्राइव कर रहा हूँ, इसका मतलब सीधी सी होगी 30 के मंथ के हिसाब से। ये हो सकता है कभी 800 हो जाए, कभी 700 हो जाए। तो मैं अगर अप्रॉक्स की बात करता हूँ तो डेफिनेटली ये 25 के आसपास होती है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ ट्रैफिक। राइट, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो इनका। मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको समझना यही चीज़ें ज़रूरी है। कस्टमर को कन्फ्यूजन होती है कि यार मेरे तो रिजल्ट्स आ रहे हैं बट ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? अभी आप देखो कॉन्सेप्ट। मेरे को अब वेब डिज़ाइन दिल्ली पे मैं आता हूँ। ओके, वेब डिज़ाइन दिल्ली पे आता हूँ और इसकी सर्चेज यहाँ पे मान लो कि 400 है सर्चेज पर मंथ। ओके, मैं यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो आप सोचो ना कि कितना हो गई ये, यानी कि ये कितने हो गए 400 इंटू 30 यानी 12,000, 12K की ट्रैफिक हो रही है। यानी कि अप्रॉक्स अगर मैं मान के चलूँ तो ये हमारा करीब 9K से 10K की ट्रैफिक मैं मंथली ड्राइव कर रहा हूँ। तो आप सोचो किस तरीके से ये चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं। राइट, मंथली ट्रैफिक किस तरीके से ये कम हो रहे हैं। ओके, अब आप समझने वाली बात यह है कि कस्टमर को कि क्या ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है। जी हाँ, ये सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। ओके, क्यों करता है ये सिस्टम ऐसे वर्क, अब आप समझो। मेरा अब सिंपल सा कीवर्ड है वेब डिजाइन। ओके, अब वेब डिजाइन पे आप मान लो कि मेरी जो सर्चेज है पर मंथ की, ओके, वो हैं 10,000 यानी कि 10K सर्चेज पर मंथ। राइट, यानी कि मैं 3 लाख मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे करीब करीब मंथली मेरे को ट्रैफिक यहाँ पे आ रहे हैं 3 लाख, यानी कि आप मान के चलो 2.8 लैक्स के अप्रॉक्स से मैं यहाँ पे सर्चेज पर मंथ इसकी ले रहा हूँ। तो अब आप देखो डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। अभी आप देखो डिफरेंस क्या आ रहे हैं। डिफरेंस ये आ रहे हैं, आपको समझना होगा कि जब मैं इंडिया लेवल पे आता हूँ तो वहाँ पे ट्रैफिक 30K है। आप कितना जनरेट कर सकते हो? 25K, 24K, यही मंथली होगी आपकी। अगर मैं छोटा सा शहर में आ जाता हूँ वेब डिज़ाइन दिल्ली में, मैं कितना सर्च कर सकता हूँ, कितना ड्राइव कर सकता हूँ ट्रैफिक? तो वो 12,000, 10,000 के आसपास है। लेकिन जब मैं सिंगल कीवर्ड्स लाइक बहुत ही कॉम्पिटिशन है, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, एसईओ के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स को मैं सर्च करता हूं तो आप समझो कि 2.5 से 3 लाख के अराउंड आपकी पर मंथ की ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो। यानी कि अगर मैं ग्लोबली टाइप की कीवर्ड्स को टारगेट कर दूं, एसईओ सर्विसेज, एसईओ कंपनी, रियल इस्टेट कंपनी, रियल इस्टेट एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, इस तरीके से, तो मैं ट्रैफिक करीब करीब वो 10 मिलियन के आसपास मेरी पहुंच जाएगी। ये फैक्ट हैं।
लेकिन मैं छोटे से शहर को करूँगा तो आप कितना ड्राइव कर सकते हो। फिर मैं आपको एक और बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं वेब डिज़ाइन इंडिया में अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ या मैं सेकंड पोजीशंस पे हूँ, तो मेरी जो ट्रैफिक है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या सिस्टम बनाता हूँ मैं इसकी। अभी जो ट्रैफिक है वेब डिज़ाइन इंडिया की, जब हम फर्स्ट पोजीशंस पे होते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे हो सकता हो कि यहाँ की 10,000 की मैं ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। लेकिन जब मैं वही चीज़ें मैं थर्ड पोजीशन पे आ जाता हूँ तो मेरी वो ट्रैफिक जो है मैं यहाँ पे आके 6 to 7K की ट्रैफिक जनरेट करता हूँ। यानी कि पोजीशन जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपके ट्रैफिक उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे या अन्य और भी अनदर कीवर्ड्स पे आप टॉप 3 टॉप 5 में रहते हो तो आप ट्रैफिक अच्छा जनरेट करते हो। टॉप 5 के नीचे जाते हो तो वही ट्रैफिक आपकी कम हो जाती है। ये आपको माइंड में फिट कर लो, यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसका मैं प्रैक्टिकली अप्रोच दिखाता हूँ आपको। जब मैं वेब डिज़ाइन इंडिया जैसे कीवर्ड्स पे रैंक सर्च करता हूँ, ओके, तो आप देखो यहाँ पे वेबसाइट मैंने जो टॉप पे साइट है उनकी एनालिसिस की है और उनकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है 950। मैंने बोला था ना 1000 के आसपास, इस तरीके से निकल के मेरे सामने आई। देखो कोई भी जो टूल्स हैं सारे जो है एवरेज कैलकुलेशंस होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहीं नहीं आती है। तो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है 950 यानी 1000 के आसपास है। लेकिन जब मैं कीवर्ड्स जैसे सर्च करता हूँ ऑनली द वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, तो मैं देखता हूँ कि जो साइट नंबर 1 पे हैं वो 1 मिलियन की यानी 10 लाख की ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो डिफरेंसेज हैं वो यहाँ पे हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे नोट पैड में समझाया हूँ, यही फैक्ट है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर कहीं भी आप जानते हो पढ़ते हो तो डेफिनेटली उसको सोच कर समझ के तभी इम्प्लीमेंट करना है। जो मैंने निकाला रिसर्च में, जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किए, जो मैंने रैंक लाता हूँ कस्टमर को, उसी अकॉर्डिंग ये मेरी एनालिसिस है कि ड्राइव ट्रैफिक करना बड़े कीवर्ड्स को वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन बट आप लोकली या उससे भी और छोटा सा शहर में आ जाओ, मैं उसके एरियाज़ को कवर करता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि ट्रैफिक कितना डाउन होता चला जाएगा। आपको रैंक आ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, नो डाउट, बट लोगों की एक ड्रीम होते हैं यार मेरे को ट्रैफिक नहीं आ रहा है, रैंक तो आ रहे हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा। ट्रैफिक हाउ कैन जनरेट, आपको आइडिया लग गया। यू नीड टू चूज द ग्लोबल कीवर्ड्स, यू नीड टू चूज द हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, तभी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। और ट्रैफिक जनरेट करने के लिए जो हैं शर्तें वो क्या हैं, तो वो शर्त हैं कि आपको समझना होगा कि हम किस तरीके से ट्रैफिक जनरेट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं, कुछ बनाए हैं जिसको आप समझ लो। और ये जो भी टिप्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, राइट, वो सारे मेरे वीडियोज़ में यहाँ पे हैं। आप अगर मेरे चैनल्स पे आते हो तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्रिएटेड प्लेलिस्ट है वो है यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट, जहाँ पे आकर आप सारे वीडियो एसईओ कोर्सेज से रिलेटेड देख सकते हो। फ्रेंड ये कोर्सेज नहीं है, दिस वन इज नॉट अ कोर्सेज, ये हैं आप कैरियर, आप समझो कि यहाँ से आपकी कैरियर स्टार्ट हो जाती है, आपकी कैरियर आप यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच बताई गई है, जो मैंने समझाया है, वो फुली प्रैक्टिकली फुली अप्रोच कि आप जो कंपनी में काम करोगे फ्यूचर में वो सारे इस कोर्स के अंदर हैं। कैसे आपको ऑन पेज करना है, टेक्निकल इशू में क्या इशू फेस करनी है, ऑफ पेज में क्या क्या करने हैं। क्यों मैं कहता हूँ कि मैं 5 साल का कहता हूँ कि भाई कहीं रैंक नहीं जाने हैं, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना, वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। डेफिनेटली अगर आप समझते हो कि आपको कैरियर बनाना है या आप कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो डेफिनेटली इस कोर्स को विजिट करें और इससे कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, राइट। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ ड्राइव ट्रैफिक, जो मैं बात कर रहा था। तो ड्राइव ट्रैफिक के लिए में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझो। फर्स्ट थिंग बहुत है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ब्लॉग इसमें अपने वीडियो में भी मेंशन कर रखा है। एक्वायरिंग हाई क्वालिटी ट्रैफिक फ्रॉम द एसईओ इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट,
बिल्डिंग वेबसाइट ऑथोरिटी एंड इंश्योरिंग दैट द यूजर एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, 3 पॉइंट्स में समझो। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, दैट्स ए पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बिल्डिंग वेबसाइट ऑथोरिटी, आपको ऑथोरिटी बनानी है। ऑथोरिटी कैसे बनाओगे, तो डेफिनेटली आप बैकलिंक्स करोगे तभी आपकी ऑथोरिटी बनेगी, राइट। यानी कि ऑफ पेज एक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूजर एक्सपीरियंस। वो आप कैसे बनाओगे, वो आपको बनाने पड़ेंगे। अपने साइट को प्रोफेशनल लुक देना, आप अपने साइट के बारे में नॉलेज को एक्सप्लोर करना, अपने साइट में लिंक स्ट्रैटेजी को तरीके से बनाना, वीडियो टेस्टिमोनियल हो सके या इन्फोग्राफिक्स हो सके, इमेजेज, स्पीकिंग समथिंग लाइक दैट, कि आपकी जो कंटेंट है वो चीज़ आप इमेज में प्रेजेंट कर रहे हो, लुक लाइक द वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट। फिर मैंने एक वेबसाइट देखी थी, रियली मैं जब भी मेरा ये होता है ना तो डेफिनेटली मैं इसे फॉलो करता हूँ, और ये अपनी मैं वेबसाइट के लिए भी फॉलो कर रहा हूँ, webfx.com। मैंने इसकी स्ट्रैटेजी जो एसीओ की है वो मुझे बहुत ही परफेक्ट लगी, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जेन्युइन, और बहुत तरीके से इन्होंने अपनी साइट को बनाया है। एवरीथिंग आई लाइक्ड, कंटेंट, स्ट्रैटेजी, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिमोनियल, एवरीथिंग, एक्सपर्ट अप्रोच, एवरीथिंग। मैं देख के कहता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं इंगेजिंग हो रही है इसके साइट पे। नो डाउट इसके साइट पे मिलियन ऑफ द ट्रैफिक्स भी होंगे, यूजर इंगेजमेंट भी मैक्सिमम ही होंगे, राइट। सो चलते हैं अब अपने टॉपिक्स पे। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑप्टिमाइज करो कंटेंट, ऑथोरिटी बनाओ ऑफ पेज से, और यूजर एक्सपीरियंस आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाई क्वालिटी ट्रैफिक यूजुअली मीन्स विजिटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू ऑफर एंड हाउ आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट। मतलब हमारा पर्पज बना कि नहीं कि हमारा रैंक आ गए, रिजल्ट ये नहीं आ रहे हैं, या कंटेंट तो लिख दी मैंने करीब 3000 वर्ड्स की, क्या वो इंगेजिंग कंटेंट है, क्या कस्टमर उससे इंटरेक्ट हो रहा है, क्या उससे हमारे लीड्स जनरेट हो रहे हैं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको अपने कंटेंट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। सो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है, आप ड्राइव कैसे करोगे ट्रैफिक को, तो डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड दैट द टारगेट ऑडियंस इज यूजिंग टू सर्च फॉर योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज सिमिलर टू योर्स, राइट। यूज टू लाइक, आपको यूज टू लाइक करनी है, बिल्कुल वो है आपको कीवर्ड प्लानर, HREA, सेमरस और उबेर सर्च जैसे टूल्स आप यूज कर सकते हो। कीवर्ड जो है या गूगल कीवर्ड प्लानर ये फ्री है, आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड, दे माइट हैव लोअर सर्च वॉल्यूम बट आर मोर स्पेसिफिक एंड कैन अट्रैक्ट अ मोर टारगेटेड ऑडियंस। कहने का मतलब ये कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करने का बेनिफिट है कि आप जल्द रैंक कर सकते हो। जहाँ पे कॉम्पिटिशन, मतलब कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो, वैसे कीवर्ड्स को स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे स्टार्टिंग में। ऑन पेज में क्या है, ऑन पेज में हाई क्वालिटी कंटेंट फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। क्रिएट कंटेंट दैट इज थ्रू वेल रिसर्च एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द रीडर्स। ओके, मेटा टैग्स, इंश्योर दैट योर मेटा टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन आर कॉम्पेलिंग एंड ऑप्टिमाइज फॉर टारगेट कीवर्ड्स। Header tags, break down your content using header tags H1, H2, H3, ensuring they have keyword optimized. Image optimization, use relevant images with descriptive alt tag. फ्रेंड ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे मैंने अपने जो वीडियो बनाए हैं उसमें सारे हैं एसईओ कोर्सेज के अंदर, बिल्कुल डिटेल्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो इसे। टेक्निकल एसईओ के बारे में मैंने बताया है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं। ड्राइव ट्रैफिक करना है तो डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स को आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। वेबसाइट स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव लोडिंग टाइम बाय कंप्रेसिंग इमेजेस यूजिंग ब्राउजर कैचिंग एंड मिनिमाइजिंग स्क्रिप्ट। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, रेस्पॉन्सिव। इंश्योर योर साइट इज रेस्पॉन्सिव एंड ऑफर्स ए गुड यूजर्स एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेज। क्लियर URL स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। URL शुड बी एसईओ फ्रेंडली एंड रीडेबल। सो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। साइट मैप्स एंड robo.txt, क्रिएट एंड सबमिट ए साइट मैप टू सर्च इंजिन्स एंड यूज robo.txt टू गाइड सर्च इंजिन ऑन व्हाट टू इंडेक्स, राइट। सिक्योर एंड एक्सेसिबल वेबसाइट, इंश्योर योर साइट्स यूज HTTPS एंड इजिली एक्सेसिबल टू सर्च इंजिन। अब लिंक बिल्डिंग, जो हम ऑफ पेज की बात कर रहे हैं, फोकस ऑन बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको बनाने पड़ेंगे फ्रॉम रिपीटेबल वेबसाइट्स इन योर इंडस्ट्री। गेस्ट ब्लॉगिंग, इन्फोग्राफिक्स एंड ओरिजिनल रिसर्च कैन अट्रैक्ट बैकलिंक्स।
एवॉइड बैलैक हैक एसीओ टेक्निक्स लाइक बाइंग लिंक्स, इसको एवॉइड करना है, ये काम नहीं करना है, अदरवाइज रैंक आपके कभी नहीं आएंगे या ड्रॉप हो जाएंगे। यूजर एक्सपीरियंस, ए साइट विथ गुड यूएक्स इज फेवर्ड बाय सर्च इंजन्स, इंश्योर इजी नेविगेशन, ए लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर एंड ए क्लीन डिजाइन, मतलब कि आपका डिजाइन जितना प्रोफेशनली होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा फॉर द कस्टमर ऑडियंस के लिए, उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इंटरनल लिंकिंग कैन हेल्प यूजर डिस्कवर मोर कंटेंट एंड कैन एड इन एसईओ, और वो सहायता करते हैं आपको कहाँ पे, जब लिंकिंग स्ट्रैटेजी, जब आपने उसी लिंक में वहाँ पे लिंक लगाए हो कोई और अनदर सर्विसेज के कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली यूजर्स कैन बी विजिट आपके उस पेज को, सो इंगेजिंग बढ़ती है उससे। इंगेज इन लोकल एसईओ, स्पेशली इफ यू आर ए लोकल बिजनेस, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो क्लेम योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, ऑप्टिमाइज फॉर लोकल कीवर्ड्स, कलेक्ट एंड मैनेज रिव्यूज, इंश्योर कॉन्सिस्टेंट नैप में आपको यूज करना नेम एड्रेस एंड फोन नंबर इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द ऑनलाइन डायरेक्टरीज। ये जो वीडियो है फ्रेंड, इंगेजिंग लोकल एसईओ, ये मैं बनाऊंगा अभी नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद या इसके बाद ही बनाऊंगा। ओके, आई हैव डिसाइडेड किसको बनाना है। कंटेंट अपडेट, रेगुलरली आपको ओल्ड कंटेंट को अपडेट रखना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अगर कंटेंट और अगर आप अपडेट नहीं रहोगे ना किसी भी टेक्नोलॉजी से, मार्केटिंग से, वहाँ पे आप पीछे हो जाओगे। सो डेफिनेटली यू नीड टू अपडेट एवरी टाइम ऑन द कंटेंट। इंश्योर दैट यू रिमूव और रिडायरेक्ट आउटडेटेड पेजेस और दोज दैट आर नो लॉन्गर एड वैल्यू। कोई पेज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपने चाहा कि हाँ ये प्रोमोट किया, रिजल्ट्स आए, बट अब नीड नहीं है, तो उसको बिल्कुल आप हटा दो, उसको 404 कर दो, जिससे कि वो इशू ही खत्म हो जाए। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, एज वॉइस सर्च become more popular, ensure your content can answer specific question and is structured in a way that friendly to voice search। फिर अभी आपको पता ही होगा वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द सर्च बाय वॉइस। ये मोबाइल में भी होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स में अगर मेरे को कुछ कॉफ़ी शॉप नियर सेक्टर 50 नोएडा, तो कौन लिखता है, सीधे मैंने ये प्रेस किया, ऑडियो बोला, उसने डिस्प्ले में दिखा दी। सो वॉइस सर्च आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस मायने रख रही है। मॉनिटर और एनालाइज, अपने साइट की मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है एरर फ्री होने के लिए। उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को यूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक देख सकते हो कहाँ से आ रही है, यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, कितना स्टे कर रहा है उस पर्टिकुलर पेज पे, क्या वो जल्दी वो स्किप कर जा रहा है, क्या बाउंस रेट ज़्यादा है, क्या कम है। सो एवरीथिंग यू कैन एनालाइज इन द एनालिटिक्स एंड द गूगल सर्च कंसोल। ओके, continuously refine your strategy based on data driven insights. Engage with your audience, always try, encourage comments, answer questions and solicit feedback, and engaged audience is more likely to share, link to and promote your content। मतलब अपने कंटेंट जो बनाया डेफिनेटली उसमें इंकरेज करे, कोई कमेंट्स आता है तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, जो चीज़ें उन्हें पूछ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ आपने नहीं है, यू नीड टू बी एक्सप्लेन, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट कंटेंट। सो आप यूज़ कर सकते हो। और आज की डेट में वीडियो चीज़ पॉपुलर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों में, क्योंकि वीडियो देखकर ये पता चल जाता है कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आज के डेट में ये कंटेंट पढ़ना इंटरेस्ट नहीं लगता है, या तो आप इसको वीडियो में डेवलप करके आप बता रहे हो, तो डेफिनेटली दे विल बी इंटरेक्ट कि हाँ ये चीज़ें मुझे ऐसे इंप्लीमेंट करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन इन द वीडियो कि हाँ ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने टाइटल ऐसे लगाने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे लगाने हैं। सो वीडियो एसईओ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टुडे इंडस्ट्री। इफ यू प्रोड्यूस वीडियो कंटेंट, ऑप्टिमाइज इट फॉर सर्च, use descriptive title, descriptions and tags, consider hosting some of your video content on YouTube, the world's second largest search engine. Remember, SEO is a long-term strategy. While you might not see immediate results, consistent efforts will eventually lead to an increase in a high-quality traffic. Stay updated with the latest SEO best practices and algorithm updates to ensure that your strategy is always optimized. Right? सो कहने का मतलब है कि गूगल के बाद यूट्यूब का ही नंबर आता है फ्रेंड्स। गूगल सर्च इंजन का यूट्यूब का नंबर है, जहाँ पे आप वहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, कंपनी को प्रमोट कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू जो आप सर्च में करते हो, गूगल सर्च में। राइट, सो दीज आर द टिप्स। अभी आपको समझ में आ गया ट्रैफिक कैसे जनरेट करने हैं। कोई भी कस्टमर कहता है ट्रैफिक जनरेट करना है, सो विच टाइप ऑफ द कीवर्ड्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। भाई जितना ट्रैफिक होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे डेफिनेटली उतने ही आएंगे बंदे।
उससे ज़्यादा थोड़ी आ जाएंगे कि नहीं इस पर 1 मिलियन की ट्रैफिक आएगी, नहीं आ सकते। सो यू नीड टू कंसीडर कि हमारा सर्च मार्केट का जो टारगेट है वो कहाँ का है, किस कंट्री से हैं, क्या कीवर्ड्स हैं। ट्रैफिक ड्राइव करना इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड है। आपको सोचना होगा उस एनालिटिकल माइंड से, आपको सोचना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, एनालिसिस करने होंगे 10 वेबसाइट की, कैसे उन लोगों ने अचीव की इस तरह की 10 मिलियंस की ट्रैफिक, जो मैं यहाँ पे 1 मिलियन की ट्रैफिक दिखा रहा हूँ, कैसे अचीव की। और ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं है, ये डेटा 10 ईयर्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के डेटा है, तब ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच पाती है। सो रेगुलर अपडेट, रेगुलर आप मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। और जो ड्राइव ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक है, आपको आ गई हुई समझ में कि मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आज मेरा जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगा, आप समझे मेरे कॉन्सेप्ट्स को कि हमें कैसे ड्राइव करना है ट्रैफिक को, कैसे कीवर्ड्स की रैंक लाने हैं, क्या मैंने टिप्स यहाँ पे बताए हैं, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा की तरह कमेंट्स जरूर करें। तो तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।